चंदेल शक्ति का चरमोत्कर्ष। विद्याधर चंदेल वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। महमूद के प्रबल आक्रमण का प्रतिरोध करने के कारण वह उत्तर भारतीय राजाओं में सर्वाधिक सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकारी बन गया था। विद्याधर की अधिसत्ता ग्वालियर के कच्छप घात वंशी शासक तो स्वीकार करते ही थे, तथापि राज्यपाल के मृत्यु के पश्चात प्रतिहार वंश के शासक त्रिलोचन पाल ने भी उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी। गंगा यमुना की अंतर्वेदी विद्याधर के राजनैतिक प्रभाव के अंतर्गत थी। मालवा का शासक भोज परमार तथा त्रिपुरी का कलचुरी वंशी शासक गांगे देव विद्याधर से भयभीत रहते थे और उसके प्रति सम्मान का भाव रखते थे। एक चंदेल अभिलेख में यह कहा गया है कि भोजदेव और कलचुरी चंद्र से आसे गांगे देव भयभीत होकर युद्ध कला के आचार्य विद्याधर की शिष्य की भांति पूजा करते थे। अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि कलचुरी नरेश गांगे देव का संभवतः विद्याधर की अधिसत्ता स्वीकार करता था। दुर्भाग्यवश विद्याधर के व्यक्तित्व और कृतियों पर विस्तृत प्रकाश डालने वाला उसका कोई अपना अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। उसके शासन की अंतिम तिथि भी निश्चय पूर्वक हमें ज्ञात नहीं है, तथापि उसकी मृत्यु का समय 1029 से 1030 ईस्वी के लगभग माना गया है। तो इस तरह से चंदेल वंश का शासक विद्याधर की राजनैतिक और उसकी उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आज इतना ही रहेगा। विद्याधर आपका कंप्लीट हुआ।